Hello students, I am KN Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel KN Sharma Classes. Students, मैं लगातार आपको पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराया। क्लास 10th चैप्टर है 3rd लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं, और अगर ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ या 9 या 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से 3 या 4 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं उसमें। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझिए, इसका कॉन्सेप्ट देखिए और किस क्वेश्चन में क्या होता है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं लेक्चर 3। ये है पहला क्वेश्चन। A is 2 years older than B. A's father D is twice as old as A, and B is twice as old as his sister C. The ages of D and C differ by 40 years. Find the ages of A and B. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो A और B दो पर्सन्स हैं, इन दोनों की एजेज को हमें फाइंड करना है। तो अगर उसने लास्ट में यही पूछा है कि फाइंड द एजेज ऑफ ए एंड बी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन में आस्क होता है हम उसी को लेट करते हैं। तो देखिए इसमें भी हम वही करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स और एज ऑफ बी वाई ईयर्स है। देखिए अब उसने बोला है कि ए इज 2 years ओल्डर देन बी, मतलब कहने का यह है कि ए जो है बी से 2 साल बड़ा है, यानी उसके दोनों एजेज ए और बी के एज की जो डिफरेंस है वो 2 years है। तो स्टूडेंट्स, हम पहली इक्वेशन तो हम बहुत इजीली बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। क्या बोला था? पहली कंडीशन इसने दी हुई थी कि a इज 2 years ओल्डर देन b। a जो है b से 2 साल बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम a की एज में से b की एज को लेस कर देंगे तो 2 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली इक्वेशन बन रही है। अब देखते हैं दूसरी में उसने क्या है। एस फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। ए का फादर क्या है? डी है, तो डी की एज क्या होगी? डीस एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। तो ए की एज को तुमने लेट किया हुआ है, एक्स है, तो डी की एज कितनी होगी? 2x हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 2x लिखें। और आगे क्या बोला है? एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। और जो बी की एज है जो अपनी सिस्टर से कितना है? ट्वाइस है, यानी बी जो है अपनी सिस्टर सी से ट्वाइस है। इसका मतलब सी की एज कितनी होगी? सी से एज हो जाएगी y/2, यानी b ट्वाइस है। तो b अगर ट्वाइस है तो c की एज कितनी होगी? उसकी आधी होगी। तो हम कह सकते हैं y/2। अब आगे उसने बोला है कि द एजेज ऑफ d एंड c डिफर बाय 40 years। और d और c की एज में कितने का डिफरेंस है? 40 years का डिफरेंस है। तो हमें इन दोनों की एज फाइंड करनी है। तो देखिए कंडीशन सेकंड है, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना होगा? तो हमें क्या करना है? तो करना है 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 40। क्या किया स्टूडेंट्स हमने? जैसे उसने कंडीशन में बोला है कि a जो है d की एज जो है वो a से डबल है, यानी ट्वाइस है, तो d की एज को मैंने 2x कर दिया। और उसने बोला है कि b इज ट्वाइस है, b ट्वाइस है, c ट्वाइस नहीं है। अगर c ट्वाइस होता हम 2y करते,
लेकिन b अगर ट्वाइस है तो c की एज कितनी होगी, उसकी आधी होगी, तो हमने y/2 लिखा हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस 40 ईयर दिया हुआ है, हमने इसको 40 ईयर कर दिया है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए अगर मैं इसके नीचे /1 लिख दूं तो इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस वाई = 40। क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x था माइनस y/2 था, तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन नंबर है, ये विदाउट फ्रैक्शन था, तो इसको हमने अपॉन बन करके इसको भी फ्रैक्शन बनाया और इनका एलसीएम लेकर के 2, और तो यहाँ हो गया 4x माइनस वाई = 40। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई = 80। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारी इक्वेशन बन जाती है और वो भी अगर करेक्ट बने तो हमारा आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहले ही जो हमने इक्वेशन बनाई है वो हमारी आई है x माइनस वाई = 2। सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड कंडीशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग बनी है 4x माइनस वाई = 80। तो देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो देखिए क्या क्या आंसर आता है। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई = 2 और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई = 80। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो है ऑन सबट्रैक्टिंग, यानी सबट्रैक्ट अगर हम कर दें तो ये क्या होगा, इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि y यहाँ भी माइनस का है, y यहाँ पे भी माइनस का है, तो एक साइन चेंज होना चाहिए तभी ये दोनों कैंसिल होंगे। तो इसलिए इनको हमने कैंसिल कर दिया और 4x में से x लेस करेंगे तो माइनस का 3x आएगा और 80 में से 2 लेस करेंगे तो ये माइनस का 78 आएगा। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो x = हो जाएगा 78/3। तो x की वैल्यू आएगी 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। अब देखिए यहाँ पे लिखिए पुटिंग x = 26 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए और 1 इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई = 2। जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई = 2, इसमें हम x की वैल्यू को 26 रख दें तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 26 माइनस वाई = 2, तो आगे सॉल्व करूँ इसको तो ये हो जाएगा 26 माइनस का 2 = y। तो देखिए 26 में से अगर हम 2 लेस करते हैं तो आता है 24 = y या y = 24 और x = है 26। तो स्टूडेंट्स ये एज ऑफ a = 26 और एज ऑफ b = 24 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम दोनों की एज फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। If each of the numerator and denominator is decreased by 1, the fraction becomes 1/2. Find the fraction. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें फ्रैक्शन को पूछा गया हो तो उसमें हमें पता है कि जो फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें कुछ नहीं दिया है तो उसको हमें लेट करना है। तो जब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आ जाएंगे तो हम उसको फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं इसमें भी। लेट
द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। हमें फ्रैक्शन पूछा गया है और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने लेट कर लिया। जब दोनों लेट करते हैं तो अब कंडीशन हम देखते हैं कि पहले क्या बोला गया। उसने बोला है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है इसमें कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैं उनका सम। तो पहले हम उनको सम ही देखते हैं। देखिए x प्लस वाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम क्या है, इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी किसके इक्वल है, यानी 2y माइनस 3। बोलो क्यों? उसने बोला है कि डिनोमिनेटर का ट्वाइस से 3 लेस है। तो डिनोमिनेटर हमारा y है, उसको ट्वाइस करेंगे तो 2y हो जाएगा। 3 लेस है तो माइनस का 3 कर देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए क्या बन रही है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगी x प्लस वाई माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 3। और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट्स क्या था, क्वेश्चन की कंडीशन को जरूर देखना है कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है और उसी को देख करके जो भी बोला जाता है उसी के अनुसार चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है उसके डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ये हमने इक्वेशन बनाई है। तो वो इक्वेशन हमारी बनी है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। अब देखते हैं स्टूडेंट्स आगे उसने क्या बोला है कि इफ़ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। उसने आगे ये बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 डिक्रीज कर दिया है दोनों में से, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो देखिए अगर हम x हमें पता है हमारा न्यूमरेटर है, इसमें से 1 लेस कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में यानी y है इसमें से ही 1 लेस कर दीजिए। क्या बोला गया, इफ़ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, यानी दोनों में से 1 डिक्रीज कर दी जाए तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, ये होगा 2 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। कितना आ रहा है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 2x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1, और ये 2 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या किया हमने 2x को 2x रखा है और y को इधर लेकर के आए, और जब y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 1 है और ये 2 प्लस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 है, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, एलिमिनेशन के द्वारा हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं स्टूडेंट्स जब हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो कोई भी जो सिंगल नंबर है वो सिंगल नंबर के साइन कैसे हैं। तो हमें ये पता है कि दोनों पे माइनस है, यहाँ भी सिंगल है y, यहाँ भी सिंगल y है, तो इन दोनों पे माइनस है।
अगर ये माइनस है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, तो यहाँ माइनस का 2x से ये प्लस का है तो माइनस का x बचेगा, और ये दोनों कैंसिल होकर के इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 4। तो देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो x इक्वल टू 4 हो गया, x की वैल्यू आई हमारी। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो देखिए ऑन पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। x को हमें क्या करना है, x की वैल्यू को 4 पुट करना है, तो x की जगह पे 4 लिखिए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। अब y माइनस की है तो y को इधर ले आइए, 3 को इधर ले आइए, तो क्या होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू वाई, तो 7 इक्वल टू वाई और y इक्वल टू है 7। देखिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7, हमने x को न्यूमरेटर लेट किया हुआ है और y को डिनोमिनेटर किया हुआ था, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो फ्रैक्शन हो जाएगी, फ्रैक्शन इक्वल टू होता है x अपॉन वाई था, तो इक्वल टू हो जाएगी x की वैल्यू है 4 और 4 अपॉन 7, यही हमारा आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी था। ध्यान रखिए ऐसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एक एग्जाम में ज़रूर दिया जाता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो उसमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लीजिए और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन में दी हो उसी के अनुसार उसको सॉल्व कर दीजिए। 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू आएगी और वही आपकी जो फ्रैक्शन बना देंगे, तो वही आपकी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, आप भी करेंगे तो आपको भी इजी लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, एक ग्राफ का क्वेश्चन जो ग्राफ खींचने के लिए आता है वो ज़रूर आता है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन का जो ग्राफ खींचने का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। इसमें क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी ये हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। जब 2 इक्वेशंस दी जाएं तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का या ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका वही है कि इसके हम जो इनके सॉल्यूशन फाइंड करें और सॉल्यूशन फाइंड करके उसको हम ग्राफ पे दिखाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स हम आते हैं, सबसे पहले उसने बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, और क्या बोला है, एंड सो दैट देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट ध्यान रखिए, यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो हमें पता है कि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर हम इन दोनों लाइंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और वो अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखिए आगे क्या बोला है, एंड कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्सेस। यानी एक क्वेश्चन को मैं 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, दूसरा उसमें यह बताना पड़ेगा कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तीसरा बोला है उसने इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले पहली इक्वेशन हमारी दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर कोई ऐसी इक्वेशन गिवन हो और सेकंड इक्वेशन भी दी हुई है उसको भी लिख लीजिए, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ऐसे अगर कोई इक्वेशन गिवन हो तो इसको हम एक फॉर्मूला टाइप इसको हम बनाते हैं।
कैसे बनाते हैं वो देखिए। हमें ये पता है कि यहाँ पे x को एक तरफ रखेंगे और 1 को हम इधर ले जाते हैं तो माइनस का 1 होगा, और y को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने पहली इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका है, जो हमें इसकी एक टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के लिए एक हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें हम x या y की वैल्यू को पुट करें तो एक की वैल्यू पुट करें तो दूसरे की वैल्यू आ जाए। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमने इसको एक फॉर्मूला टाइप बना दिया। हमने x को इधर ही रखा है, y को हम इधर ले गए तो प्लस का हो गया है, और 1 को हम इधर लाए तो माइनस का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक हम टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे हम x, ये y और इसके 3 सॉल्यूशन कम से कम होने चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम x इजुकल टू वाई इजुकल टू अगर हम 0 रखें, यहाँ y है तो y की जगह पे हमें लेना पड़ेगा, अगर y की जगह पे y की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो 0 - 1 होगा। यानी y की जगह पे अगर हम अपनी तरफ से लेट कर लें कि y इजुकल टू सपोज 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x इजुकल टू हो जाएगा -1। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को y की वैल्यू को अगर हम -1 ले लें तो देखिए क्या होगा, तो क्या होगा देखिए इसी में पुट करते हैं x इजुकल टू वाई -1, तो x इजुकल टू -1 और -1, तो x इजुकल टू हो जाएगा -2। कितना होगा, x इजुकल टू -2 होगा, तो हम यहाँ पे -2 रखेंगे। क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने इसमें y की वैल्यू को -1 लिया हुआ है, और जब एक 0 ले ली, एक -1 ले लिया, तो एक प्लस का भी 1 हम ले सकते हैं। यानी 3 वैल्यू आपने लेनी है, और ये 3 सॉल्यूशन एक अपने उसके निकालने हैं। तो 2 सॉल्यूशन हम इसका निकाल चुके हैं। तीसरा देखिए, अगर हम इसको पुट कर दें तो ये x इजुकल टू वाई -1, तो x इजुकल टू हो जाएगा 1 - 1, तो x इजुकल टू हो जाएगा 0। यानी x की वैल्यू, जब हमने y की वैल्यू को 1 लिया है तो x की वैल्यू निकली है 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी ये पहली इक्वेशन के लिए हमारी एक टेबल बन चुकी है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे के लिए यानी 3x + 2y -12 इजुकल टू 0, इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएं। देखिए यहीं पे बना देते हैं, x और y। अब जिस तरीके से हमने इसको एक फॉर्मूला टाइप बनाया हुआ था कि x इजुकल टू वाई -1, उसी तरीके से इसको देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2y को यहाँ रखें और इजुकल टू 12 को इधर ले जाते हैं तो प्लस का होगा, और 3x को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का होगा। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसको 2y को इधर ही रखा है, 12 को इधर ले गए तो प्लस का हुआ, और 3x को इधर लाए तो माइनस का हो गया। लेकिन हमें y की वैल्यू लानी है, तो y इजुकल टू हो जाएगा 12 - 3x/2। ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया। जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को पुट करते जाएं तो y की वैल्यू निकलती आएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैलकुलेशन में भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, आप भी जब ऐसा कोई इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो पहले उसको फॉर्मूला बना लीजिए, और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर निकलता जाएगा। तो देखिए हम इसमें करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम 0 ले लें, क्या x की वैल्यू को अगर हम 0 लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, तो y इजुकल टू कितना आएगा, तो 12 - 3 × 0/2, तो y इजुकल टू हो जाएगा 12/2, तो y इजुकल टू होगा 6। कितना होगा, ये हमारा 6 होगा। क्या किया था हमने, यहाँ पर x को 0 लिया था। ध्यान रखिए एक वैल्यू हम 0 ज़रूर लेते हैं, और जब 0 लिया है तो हमारा 6 आया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम इक्वेशन हमारी वही है, क्या है, y इजुकल टू 12 - 3x/2 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसमें से प्लस का 1 लेते हैं तो क्या होगा,
तो ये जो है -3 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर हम x की जगह पे 2 ले लें प्लस का, तो 2 3 या 6 हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लें। कितना ले लें, x को हम अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो देखिए क्या आता है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2/2। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 2 या 6/2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6/2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे ये y इक्वल टू 3 रख सकते हैं। एक वैल्यू और हमें लेनी है स्टूडेंट्स, एक वैल्यू को अगर हम माइनस लेते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ पे -2 ले लें तो -2 ले लें यहाँ पे x की वैल्यू को, तो देखिए क्या आएगा, तो y इक्वल टू वही है 12 माइनस 3x/2 था, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, -2 लेनी है /2। क्या होगा देखिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 3 या 6, तो ये प्लस का हो जाएगा 12 प्लस 6/2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 और 6 होगा 18/2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 9, तो y इक्वल टू 9 आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये पहली इक्वेशन के लिए और दूसरी इक्वेशन के लिए, दोनों के लिए हमने क्या किया है, हमने दोनों के लिए टेबल बना दी है। और जब टेबल बन जाती है तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ग्राफ में दिखाना है। तो देखिए ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों टेबल्स को हम इस ग्राफ पे दिखाते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हमें पता है कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, तो ये y एक्सिस और ये y डैश लगाते हैं इसको, और बीच में हमें पता है कि ओरिजिन होता है। पहली जो x माइनस वाई इक्वल टू बनता है उसके लिए टेबल हमारी ये बनी हुई है, और इस टेबल को जब हम इस पर दिखाते हैं तो देखिए कैसे है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये आएगा यहाँ पे कितना होगा, x की वैल्यू -1 और 0 हम यहाँ पे दिखा देते हैं। एक पॉइंट हमारा ये है। आगे उसने बोला है x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 है, तो ये यहाँ से, और x की वैल्यू -2 है तो -2 ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2 और -1। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 0 और 1। ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ये 2 3, तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए कैसे आएगा। हमारे पास 3 पॉइंट हैं ये, और तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो ये जो हमारा जो लाइन आई है वो किसकी आई है, ये आई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की लाइन है। अब क्या करते हैं, जो हमारे दूसरी जो टेबल हमने बनाई है इसको भी हम इसमें बताते हैं, उससे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसमें देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 प्लस की है, तो यहाँ पे आएगा यानी 0 और 6। एक पॉइंट हमारा ये आया। दूसरा देखिए x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 2 को हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो ये होगा पॉइंट हमारा। तो ये है 2 और 3 इस तरीके से। और तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू -2 है तो -2 हमारी यहाँ होती है, और 9 है तो 9 देखिए यहाँ से हम 9 तक चलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसको, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 9 है प्लस की, तो ये 1 2 और
3 पॉइंट हमारे पास हो जाते हैं। इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो देखिए क्या लाइन बनती है। इस तरीके से ये लाइन बनेगी। ध्यान रखिए थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर है, तो इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा ये। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें ये पता है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम लिखेंगे कि यस द सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन। क्यों है? क्योंकि दे आर यानी 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यानी 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। यानी अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। एक तो पहला तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो पहला क्लियर हो गया हमारा। दूसरा उसने बोला था यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, यस हमने बता दिया। अब उसने बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सेस, यानी दीज लाइन्स यानी ये 2 लाइन और इसके द्वारा कोई ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए हमारा ट्रायंगल ये बन रहा है इस तरीके से। इस ट्रायंगल में मान लो अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ और यहाँ पे बी लिख दूँ और यहाँ पर सी लिख दूँ, तो ट्रायंगल ABC बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ट्रायंगल ABC बन रहा है। तो उसने आगे बोला है कैलकुलेट द एरिया। तो ध्यान रखिए एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले अगर एरिया निकालना होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इसमें ले लें तो ABC इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अगर ये ट्रायंगल बना है तो ये ट्रायंगल देखिए ये है, ये पूरा ट्रायंगल बना है और ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो देखें हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या होगा? तो बेस को हम काउंट करते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5 कितना हो रहा है? बेस। तो एरिया ऑफ ABC कितना होगा? हाफ इंटू बेस है 5 और हाइट कितनी है? देखिए हाइट हमारी यहाँ तक है, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं तो 1 2 3, यहाँ से देखिए 3 हो रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख दें। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल टू हो जाएगा 5 3 या 15/2। तो एरिया इक्वल टू होगा 7.5 स्क्वायर यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। हमने यूनिक सॉल्यूशन भी बता दिया और ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसा अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ज़रूर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ग्राफ वाला ज़रूर आता है, तो ध्यान रखिए उसको हमें कैसे ग्राफ पे दिखाना है और कैसे कोई भी कंडीशन पूछी हो, या तो उसको सेट करने के लिए बोला जाएगा या फिर उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, और या उसके कोऑर्डिनेट्स यानी ABC जो ट्रायंगल हमारा बनेगा या तो उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी हम इसके फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं पूछा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूछा जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ग्राफ वाला ध्यान रखिए ज़रूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करिए। ऐसे 2-4 क्वेश्चन और लीजिए और ऐसी क्वेश्चंस लीजिए और उनको प्रैक्टिस करिए कि ग्राफ ड्रॉ करने की। ध्यान रखिए ये तो मैंने इस पे बनाया है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना है, तो इसलिए उसमें और अच्छा क्लियर बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बन पा रहा है। तो ध्यान रखिए बहुत क्लियर होगा और एक एक पॉइंट को यूनिट लेकर के आपने उसको मार्क करना है। तो बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स बहुत आप भी अगर चाहो तो इस तरीके से अगर आप लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।